लगातार पार्टियां अपने दावे खेलती हैं, लगातार जनता के बीच जाती हैं, जनता की जन सुनवाई करती हैं, लेकिन पार्टी सबसे अच्छा जनता के बीच में कैसे जाएं और किस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह से कौन सी पार्टी है, सभी पार्टियां देखने को तो ये होती हैं। वहीं आज हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे कि जनता के बीच में क्या जरूरतें हैं, क्या उनकी पार्टी जाती है या कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है, जनता के बीच में सरकार को क्या लाना चाहिए। ऐसे ही मुद्दों पे उनसे बातचीत करेंगे। उनका नाम दीपू यादव है, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं और कानपुर में समाज सेवा का काम करते हैं और समाजवादी पार्टी से बिलोंग भी करते हैं। सीधे उनसे चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन गई है, उत्तर प्रदेश में काफी वर्चस्व है उसका। तो क्या जनता के बीच में आपको क्या लगता है कि कैसे आप लोग काम करेंगे? 27 आ रहा, 2027 में चुनाव है, कार्यकर्ता किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो सोच है, उनका कहना है कि हम सत्ता में रहें ना रहें, लेकिन हमें देश के, प्रदेश के नौजवानों के हित के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए जो भी उनके साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, हम लोग उनकी जो है निरंतर आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। और भविष्य में भी सरकार में रहें या ना रहें, लेकिन लोगों के हित के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं और लड़ेंगे। दीपू जी, आपने इस बार विधानसभा चुनाव देखा था, जो बढ़िया चुनाव आपके अखिलेश यादव लड़े थे, तो क्या 27 में इसी प्रकार लड़ेंगे? जी, पूर्णतः हम कह सकते हैं इस बात से और पूर्णतः आश्वस्त भी हैं हम सभी समाजवादी साथी कि 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और जो भी कमियां या त्रुटियां रह गई होंगी उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे और हम लोग आम जनमानस के बीच में जाएंगे और लोगों के लिए लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनके हित में काम करेंगे। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जनता जो है हमारे पक्ष में मतदान करेगी। अच्छा, ये तो पार्टी की बात रही। अगर आपकी व्यक्तिगत बात की जाए तो आप कैसा देखते हैं? जनता के बीच जाते हैं तो उनके बीच में जाके कैसा महसूस करते हैं कि क्या कमियां हैं अभी जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है, उसको क्या जनता के बीच में लाना चाहिए? देखिए, सरकारें तो कोई भी रहे, किसी भी दल की रहे और जो आजकल एक मैसेज हमेशा से वायरल होता है कि मतलब जो दल सत्ता में है और या जो विपक्ष में है तो वो एक दूसरे के प्रति एक कटाक्ष करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हम लोग धरातल में जा कर के देखें तो आम जनमानस में बहुत सारी जो है आजकल, जैसे किसानों को डीएपी में कटौती कर दी गई और लोगों को जो है नहर में पानी की सिंचाई नहीं हो पा रही है, उनसे अब बिजली में जो है मनमानी ढंग से जो है उनसे बिल वसूला जा रहा है। तो किसानों में और नौजवानों के लिए जो है रोजगार नहीं है और जो है हमारे भारत देश का एक ऐसा कानून है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार एमएलए, एमएलसी, विधायक, सांसद कुछ भी एमपी बन जाता है तो उसे निरंतर आजीवन जो है पेंशन योजना की सुविधा है। लेकिन हमारे देश में हमारे बहुत ही पैरा मिलिट्री के ऐसे नौजवान हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू कर दी, अग्निवीर, जिससे 4 साल में सोचने वाली बात है कि लोगों का कैसे भविष्य सुगम या सुरक्षित हो पाएगा और वो देश में अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं। बहुत मुश्किल बात है, तो इसमें जो है सरकार को विचार करना चाहिए और इसमें नौजवानों के हित में अच्छे कदम उठाने की जरूरत है। किसानों की देखा जाए तो किसान की बात की कर रहे हैं, किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए क्या नया लाना चाहिए? युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी क्या क्या बात की आपने कि जिस तरह से सरकारी नौकरी की अग्निवीर की बात की, तो और कैसे उनको बदला जाए और कैसे नौकरी दिया जाए, इस पर क्या? देखिए, सरकार इससे पहले भी पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में निरंतर जो है लोगों के लिए सेवाएं दी हैं, नौकरियां निकाली हैं और ज़्यादातर लोग जो है सेवा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो भी नौकरियां निकाली उसमें जो है नौजवान भर्ती भी हुए, देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये जब से 2014 के बाद से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में की सत्ता में काबिज हुए हैं, तब से निरंतर युवाओं का बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है। इन्होंने जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार, नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन जो चीज़ें ये धरातल में आज तक नहीं ला पाए हैं और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है कि नौजवान हमारे देश का, मतलब पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो इंडिया के पास है, लेकिन हमारे देश का सबसे ज़्यादा अगर यूथ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी है। इसमें बहुत प्रमुखता देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे अगर यूथ बेरोजगार होगा
तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी बेरोजगार होगी और जो हमारे देश का भविष्य है वो बहुत निचले स्तर पर चला जाएगा। अगर हम वर्ल्ड वाइज अगर देखें अपने देश का स्तर आज क्या है, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितना पीछे चले गए, जीडीपी हमारी कहाँ से कहाँ चली गई, रुपया हमारा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इन सब चीजों में सुधार तभी होगी जब हमारे देश के हर नौजवान के हाथ में काम होगा, तभी हमारा देश मजबूत होगा। अच्छा, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव हुआ है, योगी जब आए बदलाव हुआ है। कानपुर में क्या बदलाव होना चाहिए अपने? देखिए, कानपुर में बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक की समस्या है। हालांकि कार्य हो भी रहे हैं, अभी मेट्रो का काम चल रहा है, ये हमारी सरकार की ही देन है मेट्रो की योजना। तो यहाँ पे जो है बेरोजगार तो हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये मैंने बताया कि जो है जाम की बहुत बड़ी समस्या है हमारे कानपुर के अंदर, इसमें जो है सुधार होना चाहिए, डेवलपमेंट बहुत होना चाहिए और लोगों को जो है रोजगार की आवश्यकता है। कानपुर में कुछ फैक्ट्रियां बंद पड़ी, जैसे लाल इमली हो गई, जाजमऊ का काम हुआ काफी। तो ये क्या लाल इमली से जो व्यापार चालू हो जाए तो रोजगार मिलेगा? हमारे विधायक जी ने जो है आर नगर के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी ने आवाज भी उठाई थी, लेकिन ये सरकार बिल्कुल पूर्णतः जो है मूर्ख बनाने का कार्य कर रही, लोगों के हित में और नौजवानों के हित में कतई ना ही कहीं कोई कॉलेज बना रही है, ना कोई नए रोजगार के आयाम आ रहे हैं। तो क्या होगा, देश तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, हम लोग पीछे जा रहे हैं और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश बहुत पीछे चले जाएगा और प्रदेश तो पीछे जा ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे हमसे बात करने के। शुक्रिया। ये दीपू जी थे जो समाज सेवी भी हैं और समाजवादी पार्टी से बिलोंग भी करते हैं। कार्यकर्ता अच्छे हैं, जोरदार की मेहनत भी करते हैं और जहां रहते हैं वहां के सामाजिक कार्यों में हाथ भी बंटवाते रहते हैं, हर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए आर न्यूज में और लगातार खबरें देखते रहिए। अपनी भी कोई समस्या हो तो हमसे साझा करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा दें। इस पर क्या राय है आपकी, जरूर दें।